ईवीएस सीटेट की क्लास हिमांशी मैम के नोट्स से फ्री वाला नोट्स। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। असम में ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में किया जाता है। सीमेंट से बने पुल का समान क्षेत्र एवं समतल या पानी के ऊपर। बल्लभ लकड़ी की छोटी नाव केरल में है। इसकी एक प्रतियोगिता भी केरल में होती है। ऊंट गाड़ी राजस्थान, इससे बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर केवल रेत ही रेत है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, गांवों में रास्ते पथरीले और असमान हैं। पहाड़ों में उत्तराखंड, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर दूर से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर दूर से देख लेते हैं। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं बनता। कान वाले जानवर, शरीर पर बाल वाले जानवर, जिसके शरीर पर बाल नहीं होता, कान वाले जानवर जिसके बाहरी कान दिखाई देते हैं पर शरीर पर बाल होता है, वो बच्चे को जन्म देते हैं। जिनके कान दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। वे 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडक रखता है। उसके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं, यानी उनका कान, हाथी का जो कान है पंखे के रूप में, वो उसका प्रयोग करते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजड़ी गांव के लोग वैष्णोई कहलाते हैं। खेजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है, तभी तो राजस्थान में भी आसानी से उग जाता है। ये फलियां देता है और कीड़े से प्रभावित नहीं होता। इसकी फलियां जो है सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। पत्तियों को जानवर खाते हैं और इसकी लकड़ी जो होता है उसमें कीड़े नहीं लगते। यह फलियां देते हैं और कीड़ों को प्रभावित नहीं होता।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा नामक गांव है। मधुमक्खी अक्टूबर से बिहार के मुजफ्फरपुर जिला है, वहाँ लीची का फूल अक्टूबर से दिसंबर तक फूल खिलते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर एक गांव है जहां पर मधुमक्खी पालन किया जाता है। ये अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं मधुमक्खियां। ये फरवरी के महीने में लीची में फूल लगते हैं। प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती हैं। बाकी सारी मधुमक्खियां जो काम करती हैं, और पुरुष मधुमक्खी जो होते हैं नल्ले होते हैं, वो केवल बच्चे पैदा करने में ही सहायता करते हैं, बाकी किसी काम के नहीं। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। नर यानी लल्ला। पुरुष मधुमक्खी उसमें कोई भी काम नहीं करता। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खी की कोई भूमिका नहीं होती। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ। मडगांव गोवा में पड़ता है। गोवा से केरल तट के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारत राज्य केरल पहुंचती है। कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? मलयालम केरल में, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में मराठी। महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एच महाराष्ट्र। अब ये मेथी करतरा नहीं है तो तारा ये सब तो रिकॉर्ड हो गई। फेरी केरल में उपयोग किए जाने वाली एक प्रकार की नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पा सकते हैं। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत, दूरी। ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है। व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, और ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछता है। आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन। इनमें से कौन सा सही है? स्टेशन के साथ है ट्रेन नंबर। ABCD यानी E को छोड़कर बाकी सब सही हैं। कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में हम जानेंगे। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कन्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, भार उत्तोलक। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। वह अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कन्नम
ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड और पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंद, जोजिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये मधुबनी पेंटिंग है। चित्र में डिजाइन जो मधुबनी कहा जाता है। मधुबनी गांव, मधुबनी जो शहर है, मधुबनी पेंटिंग के ही नाम से इसका नाम मधुबनी पड़ा। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार के एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों की रंगें आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवर, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। बेबवनिका गांव कर्नाटक में है। गिजू भाई बघेल गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडे रख देती है। कोयल जो है बहुत चालाक है। कौवे के अंडे को फोड़ देती है और अपने अंडे कोयल के घोंसले में रख देती है। कौवा बेचारा कोयल के अंडे को सेता है और जब कोयल का बच्चा बड़ा हो जाता है तो उड़ जाता है। कोयल बहुत ही चालाक होती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हम सीटेड से जितनी भी हिमांशी मैम की फ्री वाली नोट्स हैं हम आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। यदि आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया तो थैंक यू।